सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सामीन मोहतरम, आज माशाल्लाह से हम लोग यहाँ पर आए हैं हुज़ूर क़िबला बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शिकस्त सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। आप सिलसिला चिश्तिया के माशाल्लाह से एक बहुत अजीम रहमतुल्लाह अलैह का हुजरा मुबारक, और माशाल्लाह से ये आपके जो माशाल्लाह हुजरा है रोज़ा मुबारक के जो मुत्तसिल माशाल्लाह मस्जिद है जहाँ पे तामीर की गई, जहाँ पे माशाल्लाह 5 वक़्त की नमाज अदा की जाती है। और आज माशाल्लाह से ज़ायरीन का भी माशाल्लाह से हुजूम है, बहुत से लोग यहाँ अल्लाह के वली की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए आए हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अभी हम अंदर जाकर भी वीडियो बनाते हैं और फिर साथ साथ आपको इंशाअल्लाह ताला बताएंगे आपकी सीरत और किरदार के हवाले से इंशाअल्लाह ताला। काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि आज हम पाकपतन हुज़ूर बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शिकस्त सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए हैं। और ये जो आप पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे हुज़ूर साबिर पिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह का हुजरा मुबारक था। यहाँ पे माशाल्लाह से जब आप जिन दिनों में हुज़ूर बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शिकस्त सरकार की बारगाह में रहकर आप तरबियत हासिल कर रहे थे, तो उन दिनों में आप यहाँ पे इबादत किया करते थे। तो माशाल्लाह से आज यहाँ पर जो है वो अगर आप देखें कि नमाज के औकात के अलावा जो है माशाल्लाह से यहाँ पे कवाली की जो महफिल माशाल्लाह से वो मुनक्कद की जाती हैं। थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आए, आगे आपको चल के दिखाते हैं कि ये वो जो कबूर है आपके गुलामों की हैं, और जो आपसे माशाल्लाह बैत हुए अकीदतमंद थे लोग। तो ये वाली जगह पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हुज़ूर बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शिकस्त सरकार रहमतुल्लाह अलैह की जो सजादगान हैं जो आपके बाद तशरीफ लेकर आए, उनकी यहाँ पे मिज़ारात हैं। आगे चलेंगे तो आगे आ जाए जी, यहाँ पर भी हम आपको दिखाते हैं। इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बाबे जन्नत है। ये देखें, आ जाए यहाँ पे। ये है बाब जन्नत, जिसका बारे में आपने सुना होगा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर आए। यहाँ से आप तशरीफ़ लेकर गए और आपने बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शिकस्त सरकार से मुलाकात फरमाई। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये देखा और सब लोगों को इसके बारे में बयान फरमाया। लेकिन बस एक बात क्लियर करता चलूँ कि जन्नत के दरवाजे से ये बाब जन्नत है, इससे गुजर जाने से सिर्फ बंदा जन्नत ही नहीं होता, बल्कि जो बुजुर्गों का कहना है, फरमान है, जो उनके इरशादात हैं, जब तक हम उन पर अमल नहीं करेंगे तब तक हम वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो माशाल्लाह से इसी तरह कुरान और सुन्नत पर जब तक अमल नहीं करेंगे तब तक हम लोग जन्नत में अपना ठिकाना नहीं ले सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जो गलतुल आम इसको मशहूर कर दिया, चलो जी बस साल बाद इस दरवाजे से गुजर जाएंगे, पर नशा करो, सूद खाओ, झूठ बोलो, गिबत करो, कुछ भी करो तो हम बख्शे जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बख्शे जाना है आपने तो आपको फिर बुजुर्गों की तालीमात पर जो है ना वो भी इंशाअल्लाह अमल करना होगा, और फिर ही आप जो है वो जन्नत में आला मुकाम हासिल कर सकते हैं। आगे आएंगे जी जी, ये इधर की माशाल्लाह से बनाई है। आजे अंदर जाके देखते हैं, करीब से भी देख लें। वालेकुम अस्सलाम। उतरते हैं, आगे चलते हैं। आज इस तरफ लंगर खाना भी है ना, उधर लोग लंगर भी कर रहे हैं और कवाली भी हो रही है। तो क्योंकि चिश्तिया सिलसिले से है ना ताल्लुक हुज़ूर बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शिकस्त सरकार रहमतुल्लाह अलैह का, चिश्तिया सिलसिले के जो बुजुर्ग हैं वो कव्वाली जो है उसको ज़्यादा पसंद फरमाते हैं। और कव्वाली में जिसे कहते हैं ना कौल से कव्वाली निकला, तो बुजुर्गान दीन ने जो कौल लिखे उसी को ही वो तर्ज के अंदाज में पढ़ते हैं। जैसे अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है, या खुद बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शिकस्त सरकार रहमतुल्लाह अलैह के कलाम है, या ये अगर आप ऊपर देखेंगे ना तो ये देखिए मुख्तलिफ बुजुर्गों के मुख्तलिफ कलाम यहाँ पे लिखे हुए, जो भी हमने अंदर भी पढ़ा। तो हाफिज़, इसमें सवाल तो ये बनता है कि उन्होंने जो अशादात ये फरमाए हैं, उनकी तालीमात असल में ये, तो लोग उनकी तालीमात को ऐसे पढ़ते हैं, गुनगुनाते हैं, ना कि उनके ऊपर अमल करते हैं। काश के अमल भी करें, क्योंकि बुजुर्गान दीन ने तो जो लिखा ना वो उन्होंने जो फील किया कुरान और सुन्नत पर अमल करके कि भाई ये मिलता है इसके बाद, तो ये तुम्हें भी अल्लाह ताला अपना दीदार अता फरमा सकता है, या तुम्हारे भी अंदर रूहानियत आ सकती है, रूह के मामलात बेहतर हो सकते हैं। तो ये उसके लिए किया था। लेकिन खैर आज लोगों ने इसको ज़रा 2 नंबर बना दिया। लेकिन ये है कि बाद अगर हम अमल करना शुरू कर दें तो माशाल्लाह बहुत से मामलात जो हमारे बेहतर हो सकते हैं।
लेकिन हाफिज भाई यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि जो ये कवाली हो रही है वो एक सुर है, ताल है, एक ज़ौक़ है, लेकिन ख़वातीन और मर्द यहाँ पर बिल्कुल इकट्ठे हैं और हाँ जी, इस ये चीज़ की बिल्कुल हया की पासदारी नहीं की जा रही। मुझे नहीं लगता कि जो बुजुर्गान दीन हैं इन्होंने ये तालीमात दी होंगी जो अभी ये कर रहे हैं। आप बिल्कुल क्या ये कहते हैं? बुजुर्गों की बिल्कुल तालीमात ऐसी नहीं है। जो बाबा फरीदुद्दीन गंजी शकील सरकार तो एक साहिब शरीयत हस्ती और इमाम तरीक़त हस्ती माशाल्लाह से, और ये तो बेसिकली जहालत का एक अंदाज़ है कि बुज़ुर्ग जो हैं बुज़ुर्गों की बातों को नज़रअंदाज करके और अपने अंदाज में हाज़िर देना, ये भी एक जहालत है बहुत बड़ी। तो बहरहाल बुज़ुर्गों का बिल्कुल ये अंदाज़ नहीं है। बुज़ुर्ग तो इस शरीयत के पाबंद हैं और महरम नामहरम के हवाले से उन्होंने अपनी किताबों में बयान फरमाया और कुरान पाक में सब कुछ चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अगर ये जो ख़वातीन आप देखेंगे ज़्यादातर ये देहात से आए हुए लोग हैं। तो आपको पता है देहातों में लोग ज़्यादातर इल्म के हवाले से कोई तवज्जो नहीं करते और पर्दे के हवाले से तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो बहरहाल दुआ है कि अल्लाह ताला इनको तौफ़ीक अता फ़रमाए अदब और मोहब्बत से हाज़िर देने की, और जो माशाल्लाह से अदब से हाज़िर दे रहे हैं, अगर आप उनकी तरफ भी तवज्जो करें तो वो लोग बावज़ू होकर नमाज अदा करके और फिर ही बुज़ुर्गों की बारगाह में हाज़िर हो रहे हैं। और जो ख़वातीन बापर्दा ख़वातीन हैं वो अव्वल तो मज़ारात पे जाती नहीं है, और अगर जाएँ भी तो अपने महरम के साथ जाती हैं और वो भी एक हद तक महदूद उस अंदाज में हाज़िर देते हैं। वैसे तो ख़वातीन को यही हुक्म है कि आप घर बैठें, घर बैठ के भी अगर आप उन बुज़ुर्गों का तसव्वुर करके उनको इसाले सवाब करेंगे तो उनकी रूह से आप फैज़ रूहानी हासिल कर सकते हैं। ये देखें आप कि यहाँ पर एक सिलसिला ये है कि ख़वातीन जो है ना आई हैं दरबार पे, लेकिन वो बाहर हाज़िर दे रहे हैं, अंदर जाना उनको अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे अंदर सिर्फ जो है मर्द जाके वो हाज़िर दे सकते हैं। जो बाबा फरीदुद्दीन गंजी शकील सरकार रहमतुल्लाह अलैह का बेसिकली आपका ये हुजरा था, और हुजरे में आप इबादत करते थे और आपकी ख्वाहिश थी कि आपको यहाँ अच्छा पे हाफिज भाई, मदफन किया इसमें ना जाए। जब पहले हम अंदर गए थे फातिहा खाने के लिए तो हमने ये देखा था कि जितने भी हैं लोग अक्सर आ रहे थे वो उनकी तालीमात का तो मुझे नहीं लगता कि उनको पता है, लेकिन वो उनके सामने उनके पाँव के ऊपर अपना माथा लगा रहे थे और पाँव चूम रहे थे, जो कि शरीयत तो हमें ये बताती है कि हमें बुजुर्गान दीन के मज़ारात के करीब भी नहीं जाना हाँ, चाहिए, गुस्ताखी ऐसे है है। क्योंकि हम इस काबिल ही नहीं है असल में कि ये देखिए ना कि ये अब थोड़ा-सा इल्म के हवाले से है। अगर आपकी इतनी गाह है कि आप झुककर आप बाबा फरीद गंजी शकील सरकार से ही मिल रहे हैं, तो फिर और बात है। लेकिन अगर आपकी ऐसी कैफ़ियत नहीं है, तो फिर जैसे आपके सामने हम लोगों ने भी हाज़िरी दी और साइड पे खड़े होके हाज़िरी दी है, और हम लोग इस काबिल नहीं हैं कि उनके पास भी जा सकें, लेकिन उनकी करम नवाज़ी है कि उन्होंने माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने मुझे और आपको हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाई। बारकना हौलहू कि ये बरकत वाली जगह है जहाँ पे औलिया इकराम अल्लाह वाले मदफन होते हैं। तो यहाँ से हमें बरकतें हासिल करनी चाहिए, ना कि यहाँ पे आके कुछ और मामला में पड़ना चाहिए। बहरहाल तालीम की थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी जहालत है। ये गाँव से देहात से ज़्यादातर लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तालीम और तरबियत का भी निज़ाम होना चाहिए। ये आप सरकार के पोते हैं अलाउद्दीन मोचतरियार रहमतुल्लाह अलैह, ये उनका मिजाज शिफ है। अभी देखें ज़रा आप यहाँ पे तारीखी वाले से भी देखें तो माशाल्लाह से बड़ा अहम जगह ही है। दुनिया वाले तो जो है वो अपनी तारीखी मकामात को बड़े अच्छे अंदाज में रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है ना इतनी ज़्यादा केयर नहीं की जाती। काश कि वो यहाँ पे तालीम और तरबियत के हवाले से उसकी केयर भी करें, तो दुनिया भर से लोग आएँ यहाँ पर और बड़े मामलात अच्छे हो सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इसके हवाले से एक पूरी वीडियो भी बनाएंगे। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजी शकील सरकार की जो प्रॉपर तालीमात हैं, जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला पूरी गुफ्तगू करेंगे। जो आपके सवालात हैं उनका इंशाअल्लाह ताला डिटेल से जो है ना फिर हम जवाब देंगे। कि अक्सर जो अवाम और जो दूसरे फ़िरके के लोग हैं और जो उमूमन हमारे सुन्नी और अहले हदीस या अहले देवबंद सब मुसलमान हैं, हमें एक्चुअल में फ़िरकावारी से तो निकलना चाहिए ना, लेकिन जो बुज़ुर्गान दीन हैं या जो हमारे बड़े उस्ताज़ इकराम इनको हमें टीचर की तरह लेने की बजाय हम इनको तो बनाउज़ुबिल्लाह शिर्क की तरफ ले जाते हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली देखिए ये हो रहा है हमारे यहाँ पे, आपके सामने हो रहा है, और ये सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, यहाँ पे तो चले फिर भी कुछ हद तक कंट्रोल है, लेकिन कई ऐसे मज़ारात हैं जो बहुत ज़्यादा ही देहात में हैं या बहुत ज़्यादा ही उस ऐसे जगहों पर है जहाँ पे उलमाए कराम नहीं गए, या जहाँ के जो सजादगान हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ना उनका कोई तालीम और तरबियत की तरफ रुझान है, तो वहाँ पे फिर ये शिर्क के वाले से और बहुत सी बिदात जो है वो वहाँ पे मौजूद है। बहरहाल जो मज़ारात है वो तो ज़ियारत गाह करने वाली जगह है, और वो खैर व बरकत देने वाली जगह है, जहाँ पे अल्लाह के वली जो है वो आराम फरमा रहे हैं, और यहाँ पे हमें उनको खराज तहसीन पेश करने आना चाहिए। यहाँ पे उनको इसाले सवाब करने के लिए आना चाहिए, ना कि और कामों के लिए। यहाँ पे बहुत सी नेगेटिविटी लोग फैला रहे होते हैं, नशा या दूसरे काम भी कर रहे होते हैं। ये बेसिकली जो यहाँ की सजादगान है
जो यहाँ के इंतज़ामी अमूर जिन लोगों ने संभाले हुए हैं, महकमा औकाफ की जो टीमें हैं, ये बेसिकली उन लोगों का काम होता है कि वो यहाँ पे नज़्म व ज़ब्त कायम करें, यहाँ पे जो है लोगों के लिए, ज़ायरीन के लिए आसानियाँ हों, उनके लिए तालीम इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। और जो बुजुर्गान दीन की तालीमात हैं, कोशिश ये रहेगी कि वो सुन्नी और जो दूसरे दूसरे भी हैं और मुसलमान जो उनको बताई जाएं, ताकि वो तालीमात पे अमल करके अल्लाह ताला के करीब हों, ना कि यहाँ पर आके शिरक करके और शैतान के करीब चले जाएं। साथियों को भी लोगों से मसाले के उनको भी कहूँगा कि वो आएं ज़रूर, आप दूसरी चीज़ों को छोड़ दें, आप सिर्फ आएं। मेरा मुर्शिद हो जा, मेरा मुर्शिद हो जा, ऊंचे आने संग लाई, सदके जावाए ना ऊंचिया तो मैं, सदके जावाए ना ऊंचिया